क्या हो अगर हर बार जब आप घंटी की आवाज सुने तो आपको अचानक भूख लग जाए? अजीब लगता है ना? लेकिन असल में ऐसे ही हमारा दिमाग एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ना सीखता है। आज हम जानेंगे कि हमारा दिमाग कैसे हर तरह की चीजों के बीच संबंध बनाता है, स्वादिष्ट खाने से लेकर स्कूल की घंटी तक। बने रहें यह जानने के लिए कि आपके अलार्म घड़ी की आवाज आपको क्यों चौंका सकती है, भले ही कोई असली खतरा न हो। वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम एसोसिएटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये बस कहने का एक फैंसी तरीका है कि हमारा दिमाग कैसे विचारों या घटनाओं को जोड़ना सीखता है। जैसे बर्थडे केक देखकर आपको खुशी महसूस होती है क्योंकि आपको वो मजेदार पल याद आते हैं जो आपने जश्न मनाते हुए बिताए हैं। क्या आपके पास कुछ ऐसा है जो आपको तुरंत उत्साहित या भूखा कर देता है, जैसे मूवी थिएटर में पॉपकॉर्न की खुशबू? कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें। सबसे पहले आइए कुछ शब्द सीखते हैं जिनका हम इस टॉपिक में इस्तेमाल करेंगे। अनकंडीशन्ड स्टिमुलस, यूएस, कुछ ऐसा जो आपको स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया देता है। स्वादिष्ट खाने के बारे में सोचें, किसी को आपको इसे पसंद करना सिखाने की जरूरत नहीं है। अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स, यूआर, आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया। अगर खाना सच में स्वादिष्ट है तो आपको लार आ सकती है या आप उत्साहित महसूस कर सकते हैं। कंडीशन्ड स्टिमुलस, सीएस, एक नई चीज या आवाज जिसे आप खाने से जोड़ना सीखते हैं, जैसे घंटी। कंडीशन्ड रिस्पॉन्स, सीआर, कनेक्शन सीखने के बाद आपकी प्रतिक्रिया। तो जब आप घंटी सुनते हैं तो आपको लार आ सकती है या भूख महसूस हो सकती है, भले ही खाना वहां न हो, क्योंकि आपके दिमाग ने उन्हें एक साथ जोड़ दिया है। एक फेमस एक्सपेरिमेंट में आइवन पावलोव नाम के एक वैज्ञानिक ने देखा कि कुत्ते घंटी की आवाज पर लार टपकाना सीख सकते हैं। अगर घंटी हमेशा खाने से ठीक पहले बजती थी, बार बार कुत्ता रिंग सुनता है, फिर उसे खाना मिलता है, आखिर में सिर्फ रिंग से कुत्ता लार टपकाता है। कुत्ते के दिमाग ने कहा, हाँ, घंटी का मतलब खाना है। इसे एक्विजिशन कहते हैं, सीखने वाला हिस्सा जहां घंटी कंडीशन्ड स्टिमुलस को खाने, अनकंडीशन्ड स्टिमुलस के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन क्या होगा अगर आप घंटी बजाते रहें और कुत्ते को खाना देना बंद कर दें? कुछ देर बाद कुत्ता समझ जाता है कि कुछ भी स्वादिष्ट नहीं आ रहा है और लार टपकाना बंद कर देता है। इसे एक्सटिंक्शन कहते हैं। लेकिन गेस व्हाट, अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए ब्रेक दें और बाद में फिर से घंटी बजाए, कुत्ता थोड़ी देर के लिए फिर से लार टपका सकता है। इसे स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं, जैसे दिमाग का पुराना कनेक्शन का फ्लैशबैक। कभी कभी अगर डोरबेल और बाइसिकल की घंटी एक जैसी आवाज करती है, कुत्ता दोनों पर लार टपका सकता है। जनरलाइजेशन, वह अभी तक उन्हें अलग नहीं कर पाता, लेकिन अगर कुत्ता सीखता है कि सिर्फ खाने से पहले वाली खास घंटी ही खाने की ओर ले जाती है, तो वह दूसरी घंटी जैसी आवाजों को इग्नोर कर देगा। इसे डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, यह जानना कि कौन सी आवाज मायने रखती है और कौन सी नहीं। यह कितना कूल है कि हमारा दिमाग यह पता लगा सकता है कि हमारे आसपास के सभी आवाजों में से कौन से सिग्नल्स इंपॉर्टेंट हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ सुना या देखा और एक निश्चित परिणाम की उम्मीद की हो, जैसे आइसक्रीम ट्रक की जिंगल सुनकर बाहर भागना क्योंकि आप जानते हैं कि इसका मतलब आइसक्रीम है? नीचे कमेंट्स में शेयर करें। तो हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है? यह आंशिक रूप से इसलिए है क्योंकि हम हमेशा यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होगा। दिमाग कहता है, रुको, पिछली बार जब मैंने यह देखा या सुना था तो कुछ आश्चर्यजनक हुआ था। हम तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब हम थोड़े हैरान होते हैं, और इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि किस पर ध्यान देना है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि हर बार जब हम देखते हैं कि हमारा अनुमान सही है या नहीं, तो हम अगली बार क्या उम्मीद करें, उसे एडजस्ट करते हैं। हम मूल रूप से छोटे डिटेक्टिव्स हैं, हमेशा इस बात के सुराग तलाशते रहते हैं कि क्या हो सकता है, और इसी तरह हम बढ़ते और सीखते हैं। इस तरह की लर्निंग हमारे रोजमर्रा के जीवन में हर जगह है। थेरेपीज, जो लोग मकड़ियों से डरते हैं, वे धीरे धीरे कम डरना सीख सकते हैं अगर वे मकड़ियों को सुरक्षित तरीके से बार बार देखें। मार्केटिंग, एड्स अपने प्रोडक्ट्स को हैप्पी म्यूजिक या मजेदार जोक्स के साथ जोड़ते हैं ताकि हमें उनके बेचे जा रहे प्रोडक्ट के बारे में अच्छा महसूस हो। एवरीडे एसोसिएशंस, किसी खास परफ्यूम की खुशबू आपको अपनी दादी के हग्स की याद दिला सकती है। आपके दिमाग ने उस खुशबू को किसी ऐसे व्यक्ति से जोड़ा जिसे आप प्यार करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई खास गाना आपको समर कैंप की याद क्यों दिलाता है?
ये आपके दिमाग का एसोसिएटिव मैजिक है। कमेंट्स में हमें अपना पसंदीदा एग्जाम्पल बताएं। हमने देखा कि हमारा दिमाग कैसे घंटी को खाने से जोड़ता है, या एक म्यूजिक जिंगल को आइसक्रीम ट्रक से, पावलोवियन या क्लासिकल कंडीशनिंग नामक चीज के जरिए। अगली बार हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में जानेंगे, जहां सब कुछ हमारे व्यवहार के लिए रिवॉर्ड्स और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पर क्लिक करें और ज्यादा लर्निंग साइंस के लिए सब्सक्राइब करें। याद रखें, आप हर तरह की आवाजों, खुशबुओं और नजारों से घिरे हुए हैं। इस बात पर ध्यान दें कि आपका दिमाग किन चीजों को एक साथ जोड़ रहा है, और आप डिस्कवर करेंगे कि लर्निंग कितनी अमेजिंग हो सकती है।